पुरुषोत्तम परमात्मा जन विश्वाधीश, आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाऊं शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि कलयुग में सदगुरु कबीर किसे किसे मिले और किन किन संतों ने महिमा गाई। तो बता रहे हैं, दादू जी को 7 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा जी के रूप में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। बताया है, दादू जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट। ताको कबहू लागे नहीं, काल वज्र की चोट। केहरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से, भागे सुनत आवाज। अब हो सब मिटे जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। संत दादू जी कह रहे हैं कि जिसने मुझको निज नाम दिया है, वही हमारा सदगुरु है और दूसरा कोई नहीं है। वही कबीर सृजनहार हैं। जो कोई कबीर साहब के नाम की ओट ले लेता है, तो उस पर काल की चोट कभी भी नहीं लगेगी। कबीर साहब का नाम केहरी है, अर्थात शेर है। काल गजराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादू जी कह रहे हैं कि भजन के प्रताप से भाग जाएगा, उनके नाम की आवाज सुनते ही भाग जाएगा और आपके जन्म मरण का दुख सब मिट जाएगा। इसलिए कबीर साहब का नाम श्वास उश्वास में सुमर ले और अपना मुक्ति का यत्न कर ले। मलुकदास जी को कबीर जी संत रूप में मिले थे और उन्हें नाम का ज्ञान कराया। तब मलुकदास जी ने सदगुरु कबीर साहब की महिमा गाई। कह रहे हैं अपनी वाणी में, जफोरे मन साहब नाम कबीर। जफोरे मन साहब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदी के तीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालिंद्री के तीर। सुर नर मुनि सब चकित भये, रुक गया यमुना नीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। और काशी तज गुरु मघर गए, 2 दिन के पीर। काशी तज गुरु मघर गए, 2 दिन के पीर। जयपुरे मन साहिब नाम कबीर। और कोई गाढ़ है कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते धीर। और कोई गाढ़ है कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते धीर। और 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ऐसे गैर गंभीर। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ऐसे गहर गंभीर। दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। जयपुरे मन साहब नाम कबीर। जयपुरे मन साहब नाम कबीर।
बता रहे हैं कि संत मरूगदास जी कह रहे हैं कि कबीर साहब ही परमात्मा है अर्थात स्वामी है, प्राणों के मालिक अर्थात प्राणपति हैं। इसलिए अपने मन में कबीर साहब का नाम जपो। एक समय गुरु ने कालंजरी के किनारे बंसी बजाई और यमुना जी का नीर रुक गया। इसे देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सब अचंभे में पड़ गए। कबीर साहब काशी को छोड़कर मगध चले गए, जो दोनों दीन के पीर थे। जब मगध में शरीर छोड़ दिया तो हिंदू ने कहा कि हम जलाएंगे और मुसलमानों ने कहा कि हम कब्र में गाड़ेंगे, और दोनों को धैर्य नहीं हुआ, जबकि उनका शरीर तो अजर अमर था, चारों दागों से न्यारा था। उन्होंने ही जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था। ऐसे गैर गंभीर कबीर साहब हैं। आगे नानक साहब कह रहे हैं, क्योंकि नानक साहब भी कबीर साहब के शिष्य थे। सदगुरु कबीर साहब की महिमा तथा उनके नाम की महिमा का वर्णन नानक साहब ने अपने शब्दों में किया है। कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बलि बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे परे गुरुअन के, अधर दुलीचे परे गुरुअन के, सिर्फ शिव ब्रह्मा जहाँ सूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, बाजत अनहद तूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल हजूरा है, और हरदम हाल हजूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है, नानक चरण को धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नानक जी कबीर साहब की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि पूरा गुरु कबीर साहब ही है, अर्थात पूर्ण सदगुरु तथा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। नानक तो कबीर साहब के चरणों की धूल हैं। कबीर साहब के नाम को तो कोई बड़ा भागशाली जपेगा। पूर्ण कबीर ही सब घटों में विराजमान है, हर श्वास को वही चला रहे हैं। श्वेत ध्वजा है और अनहद तूर बज रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी वही सूरवीर है। जो भी दृश्यमान जगत है सब में वही समाया है। ऐसे पूरे गुरु कबीर साहब की बलिहारी है, जिसका सकल जहूरा है, अर्थात सबका करता धरता है, सबके प्राणों को चलाने वाला सबके अंदर है और घट में खोजने से ही मिलेगा। नानक जी कह रहे हैं कि बिना आपा चीने भरम की काई नहीं मिट सकती। वह सर्वनिवासी, सदा अलेपा और सबके संग है। नानक जी अपनी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं कि जब वो सबके अंदर है तो कहाँ खोजने जाओगे। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प मध्य जो बास बसत है,
मुकुर माही जस छाई, काहे रे बन खोजन जाई। तैसे ही हरि बसै निरंतर, तैसे ही हरि बसै निरंतर। और घटी खोजो भाई, और घटी खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, और यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। नानक जी कह रहे हैं कि सब जगह निवास करने वाला सदा लेपा, अर्थात जो लिपायमान नहीं है और तेरे ही संग समाया है। और कैसे समाया है? जैसे फूल में खुशबू, जैसे फूल में खुशबू बसी हुई है, ऐसे ही हरि निरंतर घट में बसा हुआ है। उसे घट में ही खोजो, उसे वन में खोजने क्यों जाते हो? जब गुरु का ज्ञान हो जाएगा तब अनुभव होगा कि वह परमात्मा बाहर भीतर एक ही है। नानक जी कह रहे हैं कि जिसने अपने आपे में जान लिया उसका भ्रम मिट जाएगा। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया नहीं। आगे धर्मदास जी भी सदगुरु कबीर साहब की महिमा गाते हैं, बता रहे हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत्यलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। सत्यलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जो शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाए शरीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाए शरीर। और धर्मदास की अर्जी गुसाई, खेवा लगइयो पर ली तीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जिनके दर्शन करने से हमारे पाप कट जाते हैं और शरीर निर्मल हो जाता है, ऐसे सदगुरु कबीर सतलोक से चलकर आए और आज मुझे दर्शन दिए और मेरी यम की जंजीर को काट दिया। धर्मदास कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु अमृत का भोजन करते हैं और शब्द दूध की खीर का आहार करते हैं। हिंदू के तुम देवता और मुसलमानों के पीर कहते हैं। और जब हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ तब टोहे ना पाए शरीर, अर्थात शरीर नहीं मिला। धर्मदास आधीनता से विनती कर रहे हैं कि हे गोसाई अर्थात स्वामी, मेरा खेवा पार दूसरे किनारे से लगा दो, अर्थात मृत्यु लोक से सतलोक पहुंचा दो। कह रहे हैं धर्मदास जी दूसरी वाणी में कबीर साहब से आधीनता से प्रार्थना कर रहे हैं। शब्द वाणी के द्वारा क्या कह रहे हैं? गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। घट अंधियारा
नैन नहीं सूझे घट अंधियारा, नैन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाए दीजो रे, ज्ञान का दीपक जलाए दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। विष की लहर उठते घट अंदर, विष की लहर उठते घट अंदर। अमृत बूंद चुवाए दीजो रे, अमृत बूंद चुवाए दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा। और खेई के पार लगाए दीजो रे, खेई के पार लगाए दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्म दास की अरज गुसाई, धर्म दास की अरज गुसाई। और अब की खेप निभा दीजो रे, अब की खेप निभा दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्मदास जी अपनी शब्दवाणी में कह रहे हैं कि मेरे घट में अंधेरा है, अर्थात मैं अज्ञान हूँ, मुझे इन आंखों से नहीं दिख रहा है। आप मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला दो। मैं आपके पैर पूजता हूँ, मुझे निज नाम व निज रूप के दर्शन करा दो। और कह रहे हैं कि मेरे घट के अंदर विष की लहर उठ रही है, आप अमृत की बूंद चुबा दो, जिससे मेरी संसार की ओर से इच्छा खत्म हो जाए और आपके चरणों में मेरी इच्छा हो जाए। क्योंकि यह नदी गहरी है और इसमें अगम धार बह रही है, अर्थात भवसागर से पार होना मुश्किल है। इसलिए मेरी नाव को खेकर पार लगा दो। धर्मदास विनती कर रहे हैं कि हम बार बार जन्म मरण में दुख उठा रहे हैं, आप अब की बार निभा लो, अर्थात अपने चरणों में लगाकर सतलोक पहुंचा दो। आगे संत हुए हैं पानवदास जी, उन्होंने भी कबीर साहब की महिमा गाई है। पानवदास जी अपने ग्रंथ पानव बोध में स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे गुरु कबीर साहब हैं और मैं उनका चेला हूं। तो इससे पता चलता है कि उन्हें कबीर साहब मिले और इन्हें भी शिक्षा दी। क्या कह रहे हैं? नानक दास और कबीरा, पानव दास तीनों का चेरा। नानक दास और कबीरा, पानव दास तीनों का चेरा। नानक पानव दास कबीरा, सकल सृष्टि का एक शरीरा। छिपी न भक्ति कबीर की, नानक छिपा न बोला। पानव दास प्रगट कहें, तू कर आत्म सुमेला। नानक नानक क्या कहे, नानक कहा सबूझ। कहें पानव आत्म खोज ले, तुरत पड़े हरि सूझ। पानव नाम जपे तेई अमर है, यूं दुनिया मति भंग। दत्त भरतरी और कबीरा, गोरख गोपी चंद। गावे शब्द कबीर का पोथी लई बनाए। कहें पानव बिन अक्षर खोजे, सदा अंधेरा बिहाय। साचा शब्द कबीर का, गह सो उतरे पार। कहें पानव बिन अक्षर खोजे, यह मरे पुकार पुकार। काया खोजे सोई कबीर,
आसन करे त्रिवेणी तीर। आसन त्याग अंत नहीं जाए, उल्टे मनसा ओगट नहाय। मनसा नहाय निर्मल होए, ममता जल को डारे धोए। चंचल मन को राखे थीर, कहे पानव है सोई कबीर। पानव जो सो जो पी परण गहे, पी को छोड़ और न कहे। अर्ध उर्ध बिच अमृत पीवे, कहे पानव सोई युग युग जीवे। घर में रतन मोल है, पानव कहे विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं, यह जगत रहा सिरमार। सत सुकृत का गहिए संग, सच्चा लगे नाम सूरंग। साधु धरे सुन में ध्यान, निर्मल उपजे ब्रह्म ज्ञान। पानव दास जी अपनी शब्द वाणी के द्वारा कह रहे हैं कि मैं पानव दास कबीर साहब का शिष्य हूं। नानक, पानव और कबीर साहब का एक ही विचार है और सारी सृष्टि का एक ही शरीर है। और कह रहे हैं कि कबीर साहब की भक्ति छिपी नहीं है और नानक साहब की वाणी भी स्पष्ट अर्थात छिपी हुई नहीं है। और पानव साहब भी प्रकट कर कह रहे हैं कि हे जीव, तू आत्मा से मेल कर अर्थात सत्य का संग कर। नानक नानक कहने से कुछ नहीं मिलेगा। नानक ने जो कहा है उसको किसी संत से पूछ। पानव दास जी कह रहे हैं कि जब तू अपने अंदर आत्मा को खोज लेगा तो तुझे हरि के दर्शन हो जाएंगे। पानव साहब कह रहे हैं कि जो नाम को जपेगा वह अमर हो जाएगा। जिस नाम को गोरखनाथ जी, गोपीचंद, भर्तृहरि जी आदि ने जपा, उस अक्षर को खोज ले। बिना उस अक्षर को खोजे सदा अंधेरे में रहना पड़ेगा। और पानव जी ने डंके की चोट पर कहा कि साचा शब्द कबीर का है, जो उसे ग्रहण कर लेगा वह पार उतर जाएगा। और वह शब्द अक्षर है अर्थात जिसका नाश नहीं होता। उस अक्षर को खोज लोगे तो अमर हो जाओगे, वरना बार बार जन्म मरण में फंसे रहोगे। और कह रहे हैं कि जो कोई इस काया में उस अक्षर को खोज लेगा वही कबीर है अर्थात वीर है, बहादुर है। और जो त्रिवेणी अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान लगावे अर्थात आसन को स्थिर करे अर्थात त्रिवेणी में मन से स्नान करेगा, उसका ममता रूपी जल दूर हो जाएगा और वह निर्मल हो जाएगा और उसका चंचल मन स्थिर हो जाएगा। और पानव जी कह रहे हैं कि जिसका मन स्थिर हो जाएगा सोई कबीर है। जो अपने मालिक को छोड़कर कहीं दूसरी ओर न जाए वही स्थिर है। और पानव जी कह रहे हैं जो अपने ही अंदर अमृत है और जो उसका पान कर लेगा वह युग युग जीवेगा अर्थात अमर हो जाएगा। पानव साहब कह रहे हैं कि विचार करो, इस शरीर रूपी महल में अनमोल रतन है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं पा सकते। और कह रहे हैं जो सत्य है वही कल्याण करने वाला है, उसका संग करो तब सच्चे नाम का रंग चढ़ेगा। और कहा कि जो साधु सुन में ध्यान धरेगा उसके अंदर से निर्मल ब्रह्म ज्ञान उपजना शुरू हो जाएगा। पानव दास अपनी दूसरी वाणी में मन को स्थिर करने तथा परमात्मा के पाने के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूल बंध अजपा जपे हरदम, सुरत निरत ले मन मिलावे। यह विद मनवा स्थिर होवे, यूं पार ब्रह्म को पावे। गंगा जमुना और सरस्वती बहे अमी की धारा, ताको उलट पीवे जो कोई, मिट जाए देह विकारा। गुण तिरगुण तिहु लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश। संत बसे वहाँ पानवा, अगम में चौथा देश। ब्रह्मा विष्णु महेश के, सब जग रहा भरोसे।
जा दर्शन को संत बतावे, वह दर्शन उन्हें न हो से। तीनों गुण के देश वसत हैं, हरि को कैसे पावे। तीनों त्याग तकै चौथे को, तब उस घर समावे। जब लग देश बसे त्रिगुण के, तब लग जम की फांसी। आवागमन कौन विधि छूटा, पानव को यूं हासी। पानवदास जी अपने अनुभव के द्वारा अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि जो मानव मूल बंध लगाकर हर श्वास में अजपा जाप करता हुआ सूरत नृत्य में मन मिलाता है, तब मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है और वह पार ब्रह्म को पा लेता है। और आगे कह रहे हैं कि गंगा जमुना सरस्वती अर्थात त्रिवेणी में नित्य स्नान करता है, और जहां अमृत की धारा बह रही है, वहां जिह्वा को उलटकर जो उस अमृत को पीएगा तो उसकी देह से सभी विकार दूर हो जाएंगे और वह निर्मल हो जाएगा। तीनों लोकों में तीनों गुणों का विस्तार है। तीनों गुणों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। पानवदास जी कह रहे हैं कि संत तो चौथे देश में बसते हैं। जो जीव ब्रह्मा विष्णु महेश के भरोसे रहेगा, उसको वह दर्शन नहीं होगा जिसे संत बताते हैं। जब हम तीनों गुणों के देश में वास कर रहे हैं, तब तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। तीनों गुणों के देश को त्याग कर चौथे को अपनाएंगे, तब उस घर में समाएंगे, अर्थात सतलोक जाएंगे। जब तक हम तीनों गुणों के देश में बस रहे हैं, तो जम की फांसी में हैं, अर्थात बंधन में हैं। पानव जी कह रहे हैं कि आवागमन छूटना मुश्किल है। वह कौन सी विधि है जिससे जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाए। पूरे जीवन भक्ति करी और भक्ति कर तीनों गुणों की आवागमन छूटा नहीं। इसी पानव साहब हंस रहे हैं। गरीबदास जी भी अपनी वाणी में कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की महिमा। उन्होंने भी दर्शाया। क्या कह रहे हैं? ऐसा सदगुरु हम मिलिया, सुरत सिंधु के तीर। सब संतन सिर ताज है, सतगुरु अदल कबीर। जम जो राजा से डरे, धर्म राय धर थीर। ऐसा सदगुरु एक है, अदली अदल कबीर। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली अदल कबीर हैं, कुल के सदगुरु एक। 84 की धार में बह जात है जीव। ऐसा सदगुरु हम मिलिया, ले पर साया पीर। शीश तुम्हारा जाएगा, करो सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजिए, जम की लगे न फेंट। ऐसा सतगुरु से ये, सोहंग सिंधु मिला। तुरिया मध आसन करे, मेटे तीनों ताप। सदगुरु आदि अनादि हैं, सदगुरु मध है मूल। सदगुरु को सिजदा करूं, एक पलक नहीं भूल। बंकनाल के अंतरे, त्रिवेणी के तीर। जहां में सदगुरु ले गया, चुबे अमीरस चीर। बंकनाल के अंतरे, त्रिवेणी के तीर। जहां में सदगुरु ले गया, बंदी छोड़ कबीर। भमर गुफा में बैठकर, भमर गुफा में बैठकर, अमी महारस चौक। ऐसा सदगुरु मिल गया, ले गया हमको परलोक। सतगुरु सोहंग नाम दे, गुज बीरज विस्तार। बिन सोहंग सीजे नहीं, मूल मंत्र निज सार। सोहंग जाप अजाप है, बिन रसना होए धुन। चढ़े महल सुख सेज पर, जहाँ पाप नहीं पुन।
ऐसा सतगुरु से ये बेग उधारे हंस, भवसागर आवे नहीं जोरा काल विध्वंस। गैवी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत्य कबीर हैं। शब्द निवास आकाश वाणी, यूं सदगुरु का रूप है, चंद्र सूर नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है। रूम रूम में जाप ले जप ले, रूम रूम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है, सुरत निरत को कमल पठवो, जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। निंदा बिंदा छाड़ दे, संतोषु कर प्रीत, भवसागर तिर जात है, जीवत मुक्ति अतीत। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज कर, आवागमन निवार। सतवादी के चरण की, सिर पर डारे धूल, 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तखत हजूर। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर साहब सब संतों के सिरताज हैं और कुल जहान में एक सदगुरु हैं। कबीर साहब ही कर्म की लेख भी मिटा सकते हैं, जम जोरा भी इनसे ही डरते हैं, और कह रहे हैं कि 84 की धार में जीव बह रहे हैं। और हमें तो ऐसे सदगुरु मिल गए जिन्होंने परमात्मा से परिचय करा दिया। ऐसे सदगुरु के चरणों में शीश को भेंट कर दो, अर्थात समर्पण करके जो निरंतर नाम जपेंगे उनको जम की फेंट नहीं लगेगी, अर्थात उनको कोई नहीं रोक सकता। सदगुरु आदि अनादि हैं। ऐसे सदगुरु को मैं बार बार सिजदा करता हूँ, अर्थात दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं उनको एक पल भी नहीं भूल सकता। और वह ही बंदी छोड़ कबीर हैं, अर्थात बंधनों को काटने वाले हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बंदी छोड़ कबीर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और वह आपके अंदर हैं, आप उन्हें अपने अंदर ही खोजें। तो देखिए, विचार करें क्या अच्छा है क्या गलत है, और समय से अपने काम को करें। सत साहिब।